हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है आपको डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है और यहाँ पे आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ अपने जो बयान है उसको रखा है, जिसको कि जान लेना जरूरी है। साथ ही साथ एक और न्यूज़ है जो कि इंडिया से ही है, उसे भी हम लोग इसी में अटैच कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करें अगर हम लोग हेडिंग के साथ, तो यहाँ पर देख सकते हो जो इंडिया का डिजिटल करेंसी होगा ये किस तरह का अप्रोच जो है ले सकता है। तो ये जो है आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर ने है ये बताया है कि वेरी कैलिब्रेटेड ग्रेजुएटेड जो है अप्रोच ले सकता है, जो कि यहाँ पे मुझे पता है आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। तो चलो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को समझना भी नहीं है, नीचे आना है और इसके बारे में जो डिटेल्स है उसे देख लेना है। अब बात किया जाए तो यहाँ पे जो डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर है, इन्होंने जो है ये बताया कि जो हम लोग इशू करेंगे इंडिया के जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, जिसे कि आप डिजिटल रुपी भी बोलोगे, जिस तरह जहाँ जहाँ की सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वहाँ का जो करेंसी है, जैसे युआन है तो वहाँ पे डिजिटल युआन बोला जा रहा है, तो उस तरह से जैसे रूबल है तो इसी तरह से यहाँ पे डिजिटल आपको रुपी बोला जाएगा इंडिया के अंदर में। तो इससे जो इशू करेंगे, इसके इशू करने के लिए जो इम्प्लीकेशंस होंगे उसके आउटलाइन को, थोड़े से फीचर को, थोड़े से उसके मतलब स्ट्रेटेजी को इन्होंने बताया है। तो अब फिर से ये जो लाइन है सब वही सब है। तो चलो अब थोड़ा हम लोग फिर से नीचे आ जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर बात करो तो ये जो आपको दिखने को मिल रहा है ना, इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में थर्सडे के दिन इसी इवेंट के अंदर में कुछ बातें जो है कही, कुछ आउटलाइन है, जो इम्प्लीकेशंस है, किस तरह से क्या क्या काम होगा, किस तरह से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉनेटरी पॉलिसी जो काम करेगा, तो इस पर कुछ बातें कही जो कि पीटीआई जो है रिपोर्ट कर रहा है। तो चलो अब हम लोग इसी बात को पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे कि आरबीआई जो है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इसी साल इशू होगा। सबसे पहले तो ये कहता है कि जो आरबीआई है इसी साल सीबीडीसी जो है इशू कर देगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो अनाउंस किया था अपने बजट से स्पीच में, कब, तो इसी फरवरी में। और साथ ही साथ यहाँ पर है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भी डिस्क्राइब किया था कि जो डिजिटल रुपी होगा ये क्या होगा। तो अपना जो फिजिकल रुपया है ना, जैसे हम लोग के पास जो 10 का नोट है, जो 20 का नोट है, जो 50 का नोट है, इसी का जो ये जो नोट हम लोग के पास फिजिकल रूप में है, इसी का ये डिजिटल रूप होगा। तो जो भी डिजिटल रुपी होगी क्या होगी, विल बी द डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन फिजिकल रुपी। हमारा जो ट्रेडिशनल पैसा है, ट्रेडिशनल कैश है, उसी का ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रुपी होगा, मतलब सॉरी डिजिटल फॉर्मेट होगा। और यहाँ पे इसे रेगुलेट कौन करेगा, तो ये आरबीआई द्वारा इशू भी किया जाएगा और इसी के द्वारा रेगुलेट वगैरह भी किया जाएगा। अब यहाँ पे एक जो डिजिटल रुपी होगा ये क्या होगा, तो एक तरह के क्रांतिकारी होगा, फिनटेक सेक्टर के लिए एक नई क्रांति ये होगा। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा और नीचे आते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ सीबीडीसी के मॉडल को लेकर यहाँ पे जो है कमेंट वगैरह करते देखने को मिला कि जैसे यहाँ पे इनका कहना है कि जो डिफरेंट सीबीडीसी मॉडल है जो कि डिप्टी गवर्नर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बहुत तरह की अनसर्टिनिटीज है, मतलब अलग अलग तरह के जो तथ्य है, अलग अलग तरह के जो इम्पैक्ट है वो निकल कर आ रहा है, जिस तरह से अलग अलग तरह के मॉडल हैं। तो अब कौन सा मॉडल किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा बैंकिंग सिस्टम पे और उसके डाटा प्राइवेसी पर, मॉनेटरी पॉलिसी पे, ये डिपेंड करता है उस मॉडल पे। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से इन्होंने थोड़ा सा बोल दिया, जिसको कि फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया गया कि इसीलिए जो गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल बैंक है वो कोई भी एक्सेप्शन जो है, अपवाद जो है नहीं रखना चाहती है, या फिर बहुत ही केयरफुल और कैलिब्रेटेड वे में, मतलब इस तरह से उसे बनाना या सब कुछ करना चाहती है ठीक वे में कि कोई भी तरह की दिक्कत ज़्यादा देखने को ना मिले, या हर तरह से जो उसका मापन वगैरह जो भी क्रिएट किया जाए वो सब कुछ सही सटीक हो जाए काम। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ कुछ बातें हैं जिससे हम लोग क्लियरली सब कुछ पढ़ते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर जो है इन्होंने कुछ जो बेनिफिट्स हैं इसको डिजिटल करेंसी को इशू करने को लेकर उसे इन्होंने इंक्लूड किया, जैसे कि इंक्लूडिंग कोस्ट, डिस्ट्रीब्यूशनल, सेटलमेंट इफिशिएंसी। जो से इंक्लूडिंग कोस्ट मतलब कि कोस्ट वगैरह थोड़ा सा जो घटने की बात है वो है, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईजी हो जाएगा, सेटलमेंट इफिशिएंसी है इसमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा फिर इन्होंने बोला कि जो डिजिटल रुपी है ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा किस चीज़ में, तो टाइम टेकन में, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स मेक देम रियल टाइम। जैसे कि बॉर्डर टू बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स होती है, जो फिजिकल कैश होता है उसमें टाइम लगता होगा, गाड़ी में लोड होता होगा, गाड़ी से बॉर्डर क्रॉस करते हुए दूसरे जगह जाता होगा मान लो, या बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें भी टाइम लगता होगा। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि ये टाइम बचाएगा, रियल टाइम बचाएगा, और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी कम समय में, काफ़ी इफिशियंसी के साथ बहुत जल्दी ये जो ट्रांजेक्शन का काम है वो इस डिजिटल करेंसी के द्वारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी क्या वो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को जो है इफेक्ट कर सकता है।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सबको ये पहले तो ये रियलाइज़ करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है वो अभी ना के बराबर ही रह चुका है। और फिर इन्होंने बोला कि हाँ, ये जो बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट जो है वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे कुछ बात इसी को लेकर इन्होंने कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो इनको लगता है कि जो डिपॉजिट क्रिएशन है वो क्या करेगा, तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है किस चीज़ को, तो बैंकिंग सिस्टम को। यहाँ पे है कि जो इसकी एबिलिटी है क्रिएट क्रेडिट बाय द बैंकिंग सिस्टम एल्सो गोज डाउन। तो इस तरह से बातें जो इसके एक बार और क्लियर से हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे ये जो हाईलाइट इससे सब कुछ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो कॉस्ट वगैरह को लेकर जो एक्सटेंट है ट्रांजेक्शनल डिपॉजिट को लेकर, ये भी क्या हो सकता है बैंकिंग सिस्टम पे तो एक तरह का इफेक्ट डालने को दे सकता है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट होगी डिपॉजिट की वो ऊपर जा सकती है, वो बढ़ सकती है, जिस कारण से जो है ये एक लीड ला सकता है अपवार्ड प्रेशर जो कि होगी आपको कॉस्ट ऑफ फंड इन द सिस्टम इटसेल्फ। मतलब जो सिस्टम के अंदर जो फंडिंग के सिस्टम है पहले और जब ये आएगी इसकी ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट होगी इसमें थोड़ा सा रिड्यूस होगा, इसका कुछ अलग एक्सटेंट होगा। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल जो कैश था और ये जो डिजिटल रुपये होगी, इन सभी के कारण से जो होता है प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम पे इस तरह से भी इफेक्ट जो है पड़ता दिख सकता है आने वाले टाइम में। बट फिर भी जो ट्रायल वगैरह है जो आने वाले टाइम में लॉस तो किया ही जाएगा और उसके बाद से फिर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी उसे काट छाट के आगे काम चलता जाएगा, क्योंकि ये चीज़ नई कोई भी चीज़ कहीं भी अडॉप्ट होगी, कहीं भी कोई भी नई चीज़ को लॉन्च किया जाएगा तो थोड़ी बहुत जो भी नई तकनीक के संबंधी दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे और भी इनका कुछ बात है जो कहना है, तो उसे भी हम लोग फटाफट से कवर करते चलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इनको कहना है कि इन्होंने स्टेबल कॉइन पे कमेंट करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा एक थ्रेट भी हो सकता है जो डॉलराइजेशन है क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले। जैसे डॉलर के प्रति जो रुपीज़ का जो वैल्यू वगैरह होता है उस तरह से लेके इनका कहना है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ भी मुझे पता है आपको उतना ज़्यादा समझ में फिलहाल नहीं आएगी, कुछ नहीं समझना है इसके बारे में, जो आपको बात पता चल रही है वो ठीक है देख लो। उसके बाद से फ्रेंड्स अब बात है, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी के लिए फ्रेमवर्क है उस पर अभी तत्काल में इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आपको पता है IMF वर्ल्ड बैंक के साथ कंसल्ट कर रही है और अपने अंदर के यहाँ भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर है इधर उधर उन लोगों से भी कंसल्ट कर रही है। ये बात पता है। 30% टैक्स, 1% TDS ये भी पता है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग एक और जो न्यूज़ जो है आपको वो फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भारत में जो है आपको कॉइनबेस जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे यूजर्स के लिए जैसा कि मैंने बोला था कि हो सकता है साइन अप बोनस, इनका प्लान चल रहा है कि साइन अप बोनस आपको $2.5 के लपेट में दिया जाए, तो वो यहाँ पे देना ही इन लोगों ने शुरू कर दिया जैसा कि इनकी प्लानिंग थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि भारतीय यूजर्स के लिए चैट सपोर्ट भी उपलब्ध होगी। साथ ही साथ कॉइनबेस दूसरा सबसे बड़ा है पता है चलो। उसके अलावा फर्म का कहना है कि भारत में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब इनको भारत में काफ़ी दिनों तक रहना है और इनका नारा देख लो, चलो शुरू करें, इसी नारा के साथ इन्होंने एंट्री मारा है मार्केट में। अब यहाँ पे आपको जो है 150 से ज़्यादा जो है क्रिप्टो एसेट्स, जैसे कि हर एक्सचेंज में जो आप ऐप यूज करते हो, एक्सचेंजेस यूज करते हो, वहाँ पे एक अमाउंट होता है ना कि इतना क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 150 जो क्रिप्टो करेंसी है ट्रेड के लिए अवेलेबल है। बेंगलोर में जो इवेंट हुआ था उसके बाद से ये सब डिसीजन वगैरह निकल के आया था। UPI सिस्टम जो ये लोग देने वाले हैं वो यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही साथ अब यहाँ पे ये बात है कि 201 रुपया जो है आपको जो है साइन अप बोनस के तौर पे, साइन अप रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा जब आप इसमें ज्वाइन करोगे, जब इस एक्सचेंज पे आप साइन अप करोगे। तो चलो फ्रेंड्स इंडिया से फिलहाल यही 2 अपडेट थी जिसको मैंने अभी कवर कर दिया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बिकॉज वीडियो एक रिकॉर्ड करने बनाने में एफर्ट लगता है और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये लाइव बनती है, इसमें कोई भी हम लोग जाके एडिटिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ लाइव बनता है, रिकॉर्ड होता है। इसीलिए इसमें 2-4 बार मुंह से सॉरी भी निकलता है क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है जिसको हम लोग कट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर से सारा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। इसमें कट करेंगे तो फिर से दिक्कत होगा और रीटेक करेंगे तो भी कहीं ना कहीं सामने देखकर फिर बोलना फिर बताना तो इस इधर उधर हो जाता है। स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सीधा जो लाइव न्यूज़ हम लोग को दिखता है उसको हम लोग बस समझाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए गलती वगैरह हो जाती है और एफर्ट भी लगती है। तो आप लोग इस चीज़ को भी देखा करो। तो चलो सपोर्ट करो जल्दी से सब्सक्राइब करके और लाइक कर दो।